हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में आपको डेरिवेटिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे और आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनडीए 2024 सेकंड के लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर आपको रूल बताया गया था कि दो फंक्शन है, इसको y1 एज्यूम कर लो। तो y1 है 2 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। 2 की पावर साइन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। एंड y2 है आपका y2 इक्वल टू साइन एक्स है। अब हमको y1 का डेरिवेटिव y2 के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब हमको निकालना है dy1 अपॉन dy2। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करो। पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy dx ऑफ 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर। dy dx ऑफ 2 की पावर साइन x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे अपॉन किसका डेरिवेटिव करेंगे, dy dx ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो cos x होगा। आप ध्यान से देखो, ये इसको मन में t एज्यूम करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इसको t एज्यूम करोगे तो 2 की पावर t का डेरिवेटिव 2 की पावर t होता है। t का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू log क्या होता है, 2 होता है। इसे ln आप लिख सकते हो, log 2 लिख सकते हो। अब इनटू उसका डेरिवेटिव जिसे t माना गया है, तो साइन स्क्वायर साइन, अब साइन एक्स के होल स्क्वायर को t माना गया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स को t मानेंगे, t स्क्वायर का 2t, 2t मतलब 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा। अपान नीचे क्या हुआ प्यारे बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x हुआ। फिर आगे देखते हैं, आगे अब देखो एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 साइन एक्स। आगे यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं 2 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर बचा, और यहां पर हमारे पास बचा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स और ln कितना बचा, 2 बचा। यही आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो, ln 2 आएगा ना। यहां पर देखो ऑप्शन कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, ln 4 लिख दिया गया है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी में ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर हम आपको मिल जाएगा 2 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर ln, मतलब साइन एक्स भी रहेगा, यहां पर रहेगा साइन एक्स और ln कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ln 4 हो जाएगा। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। देखो साइन एक्स है, साइन एक्स है, 2 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर और ln क्या है, 4 है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, ए सही होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक फंक्शन दिया है gx दिया है, हमको hx दिया गया है। hx कितना है बेटा, hx है हमको गिवन है, hx है आपका 5f ऑफ x, 5f ऑफ x माइनस x इंटू जी ऑफ x, ये hx है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ hx, हमको hx का डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर hx रहेगा, फिर अगली लाइन में 5fx की वैल्यू रख देते हैं। fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, और फिर माइनस x gx की वैल्यू रख देते हैं, gx आपका 5x प्लस 30 है। अब ब्रेकर तोड़ देते हैं, तो अगली लाइन में hx इक्वल टू क्या मिल जाता है, तो यहाँ मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x माइनस 25, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस 30x। अब यहाँ पर देखो, तो 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से hx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x में से 30x सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h डैश x होगा।
तो इसका डेरिवेटिव माइनस 20 एक्स का 20 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 25 का 0। तो आपके प्रश्न का आंसर माइनस 20 होगा, ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इतना। फंक्शन हमको दिया है y इक्वल टू, लिखा गया है सेक स्क्वायर tan इनवर्स x है। देखो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो सेक tan इनवर्स x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे। अब tan इनवर्स x को हम सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक इनवर्स x में। ध्यान से देखो, अगर कभी भी tan इनवर्स x को सेक में जूम करना है तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ तो सेक है, फिर हम जानते हैं सेक इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस 1 है, 1 ना लिखें, और ये आपका होल स्क्वायर रहेगा। प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी, सेक सेक इनवर्स रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाती है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा, रूट रिमूव हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एफ डैश एक्स निकालना है, डेरिवेटिव करना है। तो हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन इन ब्रैकेट कास एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए, एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम कास एक्स को मन में टी एज्यूम करेंगे। तो कास एक्स को टी एज्यूम करोगे तो रीड करोगे साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कास टी, टी की पूरी वैल्यू रख दो उस इनटू उसका डेरिवेटिव जिसे टी एज्यूम किए हो, टी ऑफ कास एक्स को एज्यूम किए हो। तो यहां पर आपको मिलता है कास एक्स, और कास एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसको आगे पीछे सुंदर कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस साइन एक्स कास एक्स। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस साइन एक्स कास एक्स, ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 2x, और जबकि हमसे कह रहा है कि x पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो। अब बताओ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन बढ़ता है का, मतलब 0 से 90 तक साइन बढ़ता है और 0 से 90 तक कास घटता है, इसका मतलब यहाँ साइन बड़ा होगा कास छोटा होगा। दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स रूट में 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये आपका ये मिल गया। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला बन गया होगा, तो डी बाई डी एक्स, अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी फंक्शन को हम सिंपल कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला होता है ए का मतलब साइन एक्स माइनस बी मीन्स कास एक्स का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर अगर कोई चीज है, स्क्वायर हटेगा रूट रिमूव हो जाएगा, तो सीधा सीधा डी बाई डी एक्स आप क्या मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स मिल जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स हुआ, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, तो वो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स। समझ में आया बच्चों, तो ऑप्शन ए सही होगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x ना, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पर इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, हेलो हेलो, हाँ रुकें, काटिए ना।
चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्व टू, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड में इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं। अरे घर से कॉल यार, तो फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले इसको फर्स्ट मानते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर, सेकंड साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x को t मानेंगे 2 cos 2x हुआ, प्लस लिख देंगे सेकंड साइन 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो e की पावर t का e की पावर एक्स स्क्वायर का 2x। अब किस पर डेरिवेटिव निकालना है, एट एक्स इक्व टू पाई पर, तो जहां x वहां पाई पुट कर देंगे, तो e की पावर यहाँ x के प्लेस पे पाई पुट करोगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 cos, x जगह पाई पुट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर जब x जगह 2 पुट करोगे, x जगह पाई पुट करोगे तो साइन 2 पाई होगा, और इनटू क्या हो जाएगा, ये फिर e की पावर पाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 पाई हो जाएगा। काश 2 पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, काश 360 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहां से बचेगा e की पावर पाई स्क्वायर इंटू 2, इसकी वैल्यू 1, और साइन 2 पाई, इसकी साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2e की पावर पाई अपान एक्स स्क्वायर, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2e की पावर पाई स्क्वायर, 2e की पावर पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है y इक्व टू tan इनवर्स, इन ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस, हेलो हाँ आया हम ऑनलाइन क्लास में भी बात करते हैं। चलें y इक्व टू 2 tan इनवर्स रूट x अपान 2 प्लस 5 tan इनवर्स रूट x, ये है। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है, अगर सिंपल t मान के लगाओगे बेटा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, tan इनवर्स, इसको हम अंदर फार्मूला बनाने के लिए हमको यहाँ 1 चाहिए था, देखो tan प्लस tan भी बटे 1 माइनस, तो 1 के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, 5/2 tan इनवर्स रूट x हो जाएगा। यहां पर भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 1 प्लस 5/2, यहां पर tan इनवर्स रूट x हो जाएगा। फिर हम 2 से 2 कैंसिल करके हम आ जाते हैं y इक्व टू tan इनवर्स, यहां से हो जाएगा 5/2 माइनस tan रूट x है, इनवर्स नहीं है, यहां पर इनवर्स तो मिस्टेक हो गया है, रूट में है, इनवर्स नहीं है, सॉरी इनवर्स नहीं है, रूट है, ये है आपका tan रूट x है, यहां से tan रूट x है, tan रूट x है, tan रूट x है, तो यहां से आपको मिलेगा tan रूट x अपान कितना मिला, अपान 1 प्लस 5/2 tan रूट x मिला। अगर आप इसमें इसके जगह a पुट करोगे तो ये b का काम कर रहा है, इसके जगह a पुट करो, तो हम पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं 5/2 के प्लेस पे a पुट करते हैं, tan a पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बेटा, tan a, तो ये कांस्टेंट होगा, tan a का डेरिवेटिव 0 हो, तो यहां से आपको मिलेगा tan इनवर्स, अंदर क्या पुट करोगे, tan a, तो यहां पर पुट करोगे tan a, और यहां पर है माइनस tan रूट x अपान क्या है 1 प्लस tan a इंटू tan रूट x, तो अंदर आपको फार्मूला मिला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b, a का काम a कर रहा, b का काम रूट x, तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स, अंदर बचा tan a प्लस b का a माइनस b का a माइनस रूट x बचा, अब tan से tan गायब हो जाएगा तो a माइनस रूट x बचा, कुल मिला के y इक्व टू क्या मिला, y इक्व टू आपको मिला a माइनस रूट x। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/2 रूट x, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -1/2 रूट x, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये देखो ये होल स्क्वायर इस तरीके से है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। कह रहा है कि जब एक्स एक से बड़ा हो तो मॉडुलस फंक्शन के डेरिवेटिव में पहले मॉडुलस को हम ब्रेक करते हैं। तो जब एक्स एक से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये भी पॉजिटिव में ब्रेक होगा। तो एफ एक्स ध्यान से देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब जब एक से बड़ा होगा तो एक्स आएगा और सिंपल में वो भी एक्स आएगा, ये होल स्क्वायर रहा। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल होके 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसका डेरिवेटिव जब करोगे एफ डैश एक्स तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वही फंक्शन हमको दिया है, फंक्शन वही दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो कह रहा है 0 से बड़ा 1 से छोटा। अब 0 से बड़ा पर तो ये पॉजिटिव ब्रेक होगा, तो 0 से बड़े पर ये तो पॉजिटिव ब्रेक होगा, लेकिन ये किस में ब्रेक होगा, देखो 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पर ये निगेटिव में ब्रेक होगा, तो एक निगेटिव और लाएगा। देखो ये निगेटिव में ब्रेक होगा x माइनस 1, ये किस में ब्रेक होगा, निगेटिव में ब्रेक होगा। निगेटिव इसलिए मॉडुलस हटा, निगेटिव लाया चूंकि x हमारा जो है वह 1 से कम है। तो यहाँ पर हमको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ मिलेगा x निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको मिल गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसको मन में t मानेंगे, t स्क्वायर डेरिवेटिव 2t मतलब 2 माइनस n इंटू टी का डेरिवेटिव 2x का 2 होगा, 1 का 0 तो 2 आ जाएगा, 2 2 जब 4 और यहां से ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1। ब्रैकेट चाहो तोड़ दो, तो ब्रैकेट जब ब्रेक करोगे तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू 4 2 जा 8x माइनस 4 1 जा 4। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8x माइनस 4, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10-11 पूछा गया है। पहला p कांस्टेंट है, एक मैट्रिक्स दिया, मतलब एक डिटर्मिनेंट दिया है वेयर p इज अ कांस्टेंट, p कांस्टेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश। तो पहले ध्यान से देखो, पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको सिखाया गया था। देखो डिटर्मिनेंट को एक रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दो, तो पहले आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब। तो पहला और ये पहला और ये डिलीट हो गया, बचा कितना, बचा आपके पास माइनस पी क्यूब। डिलीट करने के बाद बचा माइनस पी क्यूब, माइनस इसका इसमें करोगे 0 आ जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स उतरेगा, फिर माइनस क्या उतरता है, यहां पर रहेगा साइन एक्स। अब ध्यान से देखो ये और ये डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p क्यूब, 6p क्यूब बाकी 0 में चला जाएगा। और फिर उसके बाद बेटा cos x उतरता है, तो cos x में ये और ये डिलीट हो जाएगा, कितना बचा 6p स्क्वायर माइनस p बचा, 6p स्क्वायर माइनस p बचा, इस तरीके से। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, f डैश x निकालना है, ठीक, वो भी f डैश, हमको x नहीं निकालना है, f डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया। तो अब ध्यान से देखो, तो पहले हम f डैश x निकालते हैं, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, और बाकी आपका माइनस p क्यूब रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और यहाँ पर 6p क्यूब रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x हुआ, 6p स्क्वायर माइनस p रहेगा। इसका डेरिवेटिव किस पर निकालना है, 0 पर, तो f डैश 0, तो यहाँ पर x जब 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 6p क्यूब हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा माइनस 6p क्यूब, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा माइनस 6p क्यूब इसकी वैल्यू। अब आगे हमसे पूछा गया है कि अगर हमको f डबल डैश एक्स, तो ध्यान से देखो बेटा f डैश एक्स हमको मिल चुका है, उसका डबल डेरिवेटिव f डैश एक्स देखो हम यहां से उतार लेते हैं, 3x स्क्वायर, f डैश एक्स हमको मिला है 3x स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस p क्यूब, माइनस फिर क्या है आपका cos x 6, यहां पर है cos x 6p क्यूब है, और माइनस साइन x 6p स्क्वायर माइनस p है। एक चीज यहां पर गलती हो गया, पहले जब इसका एक्सपेंशन करेंगे ना
तो cos x ये डिलीट होगा, इसका इसमें बीच में माइनस रखता है तो यहाँ बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर आपको 6p² प्लस p मिल गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे f डबल डैश x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 3 दूना 6x, ये कांस्टेंट है, p क्यूब रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x तो प्लस साइन x हो जाएगा, 6p क्यूब रहेगा और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x रहेगा, 6p² प्लस p हो जाएगा। अब या इसमें जीरो पुट कर देते हैं, f डबल डैश जीरो, तो पहला तो जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, 6p² प्लस p हो जाएगा। अब f डबल डैश x की वैल्यू इसमें जीरो दी गई है, तो माइनस क्या है, 6p² प्लस p हो जाएगा, तो जीरो कोई मतलब नहीं, तो यहां से हम p कॉमन लेते हैं तो 6p प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाए, तो एक बार p की वैल्यू जीरो आ जाएगी और दोबारा जब हम इसको जीरो करेंगे तो 6p प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो p की वैल्यू -1/6 हो जाएगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर 0 - 1/6 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? तो ये कुल मिला के डिटर्मिनेंट दिया, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अच्छा फंक्शन बना लेंगे और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, आगे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो फंक्शन दिया है y इक्वल टू log है x बेस 10 है, प्लस यहां पर है log आपका 10 बेस x है, प्लस यहां पर है आपका log x है, प्लस log आपका 10 है। अब ध्यान से देखो, पहले इसे और थोड़ा सस्ता करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर log, अब देखो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि log अगर a बेस b है तो इसको log b अपान हम log a लिख सकते हैं बेस e के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपान log 10, प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं log 10 अपान log x, और प्लस log जब बेस सेम है तो उसकी वैल्यू 1 पढ़ाई गई थी तो ये 1 होगा, वहां पर भी 1 होगा। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dy/dx। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट, अरे सॉरी, यहां पर log 10 होगा, यहां पर log 10 होगा, तो नीचे तो कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो अपान नीचे आ जाएगा 1/x, ये कांस्टेंट है, log 10 रहेगा, प्लस अब ध्यान से देखो यहां पर log 10 रहेगा और ये जब log ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 अपान, ध्यान से देखो 1 अपान log x है, इसके डेरिवेटिव में इसको t एज्यूम करते हैं, इसको t एज्यूम करोगे तो 1 अपान t कहोगे और 1 अपान t का डेरिवेटिव -1 अपान t स्क्वायर होता है, log x का होल स्क्वायर होगा, इंटू t का डेरिवेटिव log x का 1 अपान x होगा, बाकी इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब देखो बच्चों क्या मिला, तो यहां से हम लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू, ध्यान से देखो 1 अपान x log बेस 10, और यहां से हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखो हमको क्या मिलेगा, माइनस लिख देंगे, ठीक, यहां पर माइनस रहेगा, ऊपर है आपका log 10 अपान x और यहां पर log x का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब हम x के प्लेस पे हमको 10 पुट करना है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो जहां x है वहां 10 पुट कर दो, क्योंकि 10 पर वैल्यू निकालनी है। चलो नए पेज पे हमको dy/dx कितना मिला, नए पेज पे हम देख लेते हैं, हमको यहाँ पर dy/dx की वैल्यू कितनी मिली, dy/dx की वैल्यू कितनी मिली, 1 अपान x, 1 अपान कितना मिला, सॉरी कितना मिला, 1 अपान x log 10 माइनस log 10 बेस 10 अपान कितना मिला, x माइनस log x का होल स्क्वायर। अब x के प्लेस पे एट x इक्वल टू 10 पर, तो 10 पुट करो, तो dy/dx इक्वल टू 10 पुट करोगे तो 1 अपान 10 log 10 होगा, माइनस ऊपर है आपका log 10 अपान नीचे x के प्लेस पे 10 और यहाँ पर आप log 10 का होल स्क्वायर, तो एक टू से एक टू कट जाएगा, बचा कितना 1 अपान 10 log 10 माइनस यहाँ भी 1 अपान 10 log 10 आ गया। अब दोनों माइनस प्लस सेम है, कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा,
इसका आंसर प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही है। आपके प्रश्न का उत्तर 0 होगा। ठीक है, तो पहले यहां पर log x अपान log 10 अपान x, इसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दिया गया, इसका डेरिवेटिव ये आया, फिर 10 पुट कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखो समझो। क्वेश्चन है इसमें 13 15 दो क्वेश्चन, 13 14 15, इसमें 3 क्वेश्चन है। फंक्शन है अब फ्रॉम आर से आर पे बी अ फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्व टू, हम फंक्शन उतार देते हैं। एफ एक्स इक्व टू दिया है एक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर एफ डैश यक्स दिया है, और फिर आपका एक्स एफ डैश आपको 2 दिया है, और फिर उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स दिया, एफ ट्रिपल डैश 3 दिया है ना। ये फंक्शन दिया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एफ डैश 1 पूछा गया, एफ ऑफ 1 नहीं पूछा गया है। चलो एफ ऑफ 1 है, फिर यहाँ पर एफ डैश 1 है, और फिर एफ ट्रिपल डैश 10 है। चलो ठीक है, एफ ऑफ 1 पूछा गया। सबसे पहले हम इसका डैश निकालतेंगे, एफ डैश एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना। यहाँ पर एफ डैश 1 होगा, यहाँ पर एफ डैश 1 होगा, एफ डैश 1 है। एक्स स्क्वायर का 2x, एफ डैश 1 हुआ, और फिर यहाँ पर आपको क्या लिखा गया, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ पर एफ डैश 2 होगा। ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगेन हम पुनः डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स में इसका 6x होगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 होगा, और बाकी एफ डैश 1 होगा, और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा 6, और इसका डेरिवेटिव, ये सब कांस्टेंट है 0। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, अब देखो एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारा कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 10 पुट कर देते हैं, देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से कोई एफ ट्रिपल डैश 10 पूछा गया है। तो एफ ट्रिपल डैश 10, अगर हम एफ ट्रिपल डैश 10 रखेंगे तो हमारा 6 ही तो रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है एफ ट्रिपल डैश, वो तो 6 आ जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया। चलो इसका दूसरा एफ डैश 1 है, फिर एफ ऑफ 1 है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर हमको एफ डैश 1 निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर दिमाग लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट पहले हम उतार देते हैं और उसमें दिमाग लगाते हैं। पहले हमसे इसमें एफ डैश 1 नहीं, इसी के लिए देखो नया पेज हम ऐड कर लेते हैं। हमको एफ ऑफ 1 चाहिए, देखो इसमें हमको एफ ऑफ 1 चाहिए। तो पहले हम नए पेज में एफ ऑफ 1 बताने चल रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स उतार देते हैं। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1, एक्स स्क्वायर एफ डैश 1। फिर क्या लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है, एक्स एफ डैश 2, एफ एक्स डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश। फिर एक्स है एफ डैश 2 है, और फिर एफ ट्रिपल डैश 3 है, ये है। अब इसको सॉल्व करने से पहले अब इसमें हम 1 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1, तो ये एफ डैश 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एफ डैश 2 मिल जाएगा, और यहाँ एफ ट्रिपल डैश 3 मिल जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस, ये एक बार तो कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं। अब हमको एफ डैश 1 एफ डैश 2, अब ध्यान से देखो यहाँ पर एफ डैश 1 मिला, और यहाँ पर एफ डैश 2 मिला, और यहाँ पर ये तो एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू देखो, एक चीज समझो, एफ ट्रिपल डैश एक्स 6 है, तो एफ ट्रिपल डैश 3 भी 6 ही होगा। तो ये तो आपका 6 आ जाएगा। अब इसको हम आगे यही सॉल्व करेंगे, एफ डैश 1 एफ डैश 2 मिलेगा तभी काम बनेगा। अच्छा, उसके लिए हम पहले एफ डैश 1 पुट करेंगे, एफ डैश 2 पुट करेंगे, और एफ डबल डैश की तो कोई गुंजाइश है नहीं, एफ डबल डैश तो पूछा नहीं गया है। चलो अब ध्यान से देखो, अब हम इसमें 1 पुट कर देते हैं, एफ डैश 1 में हम 1 पुट कर देते हैं। देखो थोड़ा सा दिमागी प्रश्न है, इसी इक्वेशन में हम एफ डैश 1 पुट कर देते हैं। तो 22 सेकंड में देखो 22 सेकंड से क्या होगा, सुनो बेटा, 22 सेकंड रखो,
एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है सेकंड में, अरे इसका डेरिवेटिव किया गया है 3x² प्लस कितना है 2x एफ डैश 1, और यहाँ पर एफ डैश 2 है, बाकी वो तो 0 हो जाएगा। 1 पुट करो तो एफ डैश 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एफ डैश 1 2 एफ डैश 1 और प्लस एफ डैश 2 मिल जाएगा। अब क्या करोगे 2 एफ डैश 1 ये आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस एफ डैश 1 मिल जाएगा, और इक्वल टू 3 प्लस कितना मिल जाएगा एफ डैश 2 मिल जाएगा। इसे 3 मानो। अब हमको क्या करना है एफ डैश 2 निकाल देना है। तो एफ डैश 2 कैसे मिलेगा, अब यहां पर एफ डैश 1 तो मिल गया, अब एफ डैश 2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे करते हैं एफ डैश 2 की वैल्यू कैसे करते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले एफ डबल डैश 2 डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव है, डबल ट्रिपल एक चीज यहां गलत कर दिए हैं हम, डबल डेरिवेटिव यहां डबल डैश है, ध्यान नहीं दिए तभी तो दिमाग नहीं काम कर रहा। एफ डबल डैश है, यहां पर डबल डैश 2 है, सॉरी एफ डबल डैश हो, ध्यान नहीं दिया गया। चलो अच्छा ठीक है, फिर आगे ये डबल डैश तो हो गया, एफ डबल डैश 2 यहां तक तो ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है एफ डबल डैश है, यहाँ डबल डैश है बेटा, यहाँ डबल डैश 2 है, यहाँ डबल डैश ना, यहाँ पर डबल डैश 2 है। अब एफ ऑफ 1 चाहिए जब एफ डैश 1 मिलेगा, अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो एफ डबल डैश 2 मिला, ठीक है। तो यहां पर एफ डबल डैश 2 मिला, ये डबल डैश 2 है, डबल डैश अब निकालना है। अब कुछ मत करना, डबल डैश की वैल्यू निकाल दो। यहां पर हम एक्स की जगह पे 1 पुट कर देते हैं यहीं पे, लो तो यहां पर एफ डबल डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर एफ डबल डैश 1 नहीं बल्कि एफ डबल डैश 2 की वैल्यू निकालो, चूंकि एफ डबल डैश 2 दिक्कत कर रहा, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा 2 एफ डैश 1, 12 2 एफ डैश 1, तो ये हो जाएगा 12 2 एफ डैश 1। अब सब मिल जाएगा। अब एफ डबल डैश की वैल्यू इसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पर हम आगे यहाँ पुट कर देते हैं, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू पुट इन थर्ड, कहाँ पर पुट कर देते हैं पुट इन थर्ड, इसको हम थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, थर्ड में पुट करो या यही थर्ड में है, ध्यान से देखो यहां पर एफ डैश 1 है, यहां पर माइनस एफ डैश 1 है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 है ना, यहां से वैल्यू पुट करो आप लोग, क्या वैल्यू पुट करोगे 12 प्लस 2 एफ डैश 1, क्या पुट करोगे 12 प्लस 2 एफ डैश 1, यहां पर हो जाएगा 12 प्लस 2 एफ डैश 1, 12 प्लस 2 एफ डैश 1। अब यहां पर आके यहां पर आपको क्या मिलेगा 2 इधर आके तो माइनस 3 एफ डैश 1 मिला, और यहां पर 15 आ जाएगा, तो आपको एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एफ डैश 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, कितनी मिल जाएगी तो -5 मिल जाएगा, 3 5 15 -5 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो एफ डैश 1 की वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा गया है एफ डैश 1 की वैल्यू ये वाला, तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी मिली, एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी मिली -5 मिली, ऑप्शन बी सही है। तीसरा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 हमारा यही इक्वेशन है, एफ ऑफ 1 यही है। अब इसी एफ ऑफ 1 में हम यही एफ ऑफ 1 है, अब एफ ऑफ 1 में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, एफ ऑफ 1 में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। लो अब मेरा एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 आपका क्या है बेटा, इसी में टाइम लग गया यार, 1 प्लस एफ डैश 1, 1 प्लस एफ डैश 1 प्लस क्या है एफ डैश 1 प्लस क्या है एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 प्लस कितना है 6 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लो एफ ऑफ 1 निकालना है, इक्वल टू 1 प्लस एफ डैश 1 की वैल्यू मिली -5, तो -5 मिला, प्लस एफ डबल डैश 2 की वैल्यू क्या मिली, ध्यान से देखो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू क्या मिली, देखो एफ डबल डैश 2 की वैल्यू 12 2 एफ डैश 1 मिला,
तो यहाँ पुट कर देंगे 12 2 एफ डैश 1, 12 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस 6 मिला। आप देखो ध्यान से देखो, 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे -4, 12 प्लस 2 एफ डैश 1 फिर -5 मिला प्लस 6 हुआ, तो यहां से मिला -4 प्लस 12 -10 प्लस 6, तो 12 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से -14 में हो जाएगा, और 12 6 18, 18 में से 14 घटा 4, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा सजाना जाना था। हम यहाँ पहली बात गलत कर दिए थे, डबल डैश लिखना था पहले, तो ऐसे एक बार डेरिवेटिव करोगे, 2 बार, 3 बार, 3 वाला तो इजी हो गया। फिर इक्वेशन बना के इसमें 1 पुट करोगे तो देखो एफ डैश 1 आ जाएगा, एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश 1 मिलेगा जब एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 एफ ऑफ 1 निकालना है। फिर उसके बाद वैल्यू रख के आगे तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगला, इसमें अब ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया, हमको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मॉड में है। पहले पूछा क्या है, एफ डैश 4 क्या है, तो पहले मॉडुलस ब्रेक होता है तब उसका डेरिवेटिव। तो ब्रेक करने के लिए हम इसका फैक्टर आप जानते हो, 3 दूना 5, 3 2 5, 3 दूना 6, तो इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसको तोड़ सकते हो। आप दिमाग लगाओ, एफ डैश 4 हमको निकालना है, तो एफ डैश 4 यहाँ 4 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी 4 पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा। मॉडुलस का इनपुट अगर पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो जैसे तैसे ब्रेक हो जाएगा। लो x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये जैसे तैसे ब्रेक हुआ, तो एफ एक्स की वैल्यू इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -5x प्लस 6 आए। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका 5 का 5 रहेगा। हमको एफ डैश 4 चाहिए, तो एफ डैश 4 मिल जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, आपके प्रश्न का उत्तर सी होगा, 3 होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है एफ डबल डैश 2.5, एफ डबल डैश 2.5 ये पूछा गया है। तो अभी अभी हम एफ एक्स क्या निकाले थे, मॉड में हम निकाले थे x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये बताए थे। अब यहाँ पुट करोगे तो 2.5, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ओवरऑल ये निगेटिव में ब्रेक होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू, अब ये निगेटिव में ब्रेक होगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो वही फंक्शन आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, इसका 5 होगा। फिर डबल डेरिवेटिव, डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, -2x का 2, 5 का 0, ओवरऑल -2। इसमें अगर आप पुट भी करोगे 2.5 तो वहीं पर आ जाएगा, -2 ही आएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू इतना, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या करोगे, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे, नीचे वाले का नीचे। देखो इसको समझो, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऊपर का डेरिवेटिव कर देते हैं पहले, चूंकि इसका डेरिवेटिव इसका करते हैं, ln 1x प्लस साइन एक्स। ln क्या है, x प्लस साइन एक्स है, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं अपान, फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। यही तो है क्वेश्चन, ln x प्लस। अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ln में जो इनपुट है उसको t मानोगे, तो log t का डेरिवेटिव 1/t माने x प्लस साइन एक्स इंटू टी का डेरिवेटिव, तो x का 1 होगा, साइन एक्स का cos हो गया, अपान इसका डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब देखो क्या हुआ बच्चों, ऊपर आपको मिल गया 1 प्लस cos x अपान कितना मिला, x प्लस साइन एक्स, फिर अपान क्या मिला, 1 माइनस साइन एक्स मिला। अब ये पलट के इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस cos x अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा x प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन होता है, 1 प्लस cos x 1 माइनस साइन एक्स, ऑप्शन ए ही इसका सही है। देखो ध्यान से देखो आप लोग,
देखो 1 प्लस cos x x sin x से ही तो ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि 0 से पाई बाई 2 है dy बाई dx, क्या बड़ा कंफ्यूजनदार है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करोगे। y इक्वल टू आपका लिखा गया है cot इनवर्स। ध्यान से देखो इस रूट को हम कैसे, एक रूट को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, बाकी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लो हम रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, बताया गया था रूट में। हम अब बताओ 0 से पाई बाई 2 में कास बड़ा होता है कि साइन। 0 से पाई बाई 2 में कास बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। क्योंकि कास 0 वैल्यू 1, 0 से 45 तक कास बढ़ता है, साइन घटता है। सुनो तो यहां तक क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हो, रूट में कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट रिमूव हो गया तो इसका मतलब ये कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 है। ये क्या है आपका कास एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। तो प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में माइनस रहेगा। अब रूट में अगर कहीं 1 माइनस साइन एक्स है तो इसका मतलब ये क्या है, कास एक्स बाई 2 माइनस क्या है, साइन एक्स बाई 2 है। इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे। अब सब वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स है। फिर क्या लिखा गया है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर है यहाँ पर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, अपान क्या है, अपान है रूट में 1 प्लस साइन एक्स और फिर यहाँ है माइनस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स। इस तरीके से ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, सुनो अब वही वैल्यू अभी रख देते हैं, वही वैल्यू अभी रखे थे। देखो काट इनवर्स वही वैल्यू रखते हैं ना, क्या रखेंगे, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 यहां पुट कर देंगे और फिर यहां पर प्लस में पुट करते हैं कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये पुट करेंगे। अपान कितना मिला, अपान कितना मिला, अपान क्या मिला, ध्यान से देखो अपान इसको क्या पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और यहां पर माइनस में क्या पुट करेंगे, कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इस तरीके से पुट कर देते हैं। अब क्या होगा, यहां पर माइनस है, ये है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर देख पा रहे हो तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। तब ऊपर बचा 2 कास एक्स बाई 2, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलता है, कॉट इनवर्स, ऊपर बचा 2 कास एक्स बाई 2 अपान नीचे क्या बचा, कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होके 2 साइन एक्स बाई 2 बचा, ठीक। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट आ रही है क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया गया है साइन एक्स बाई 2 0 से 90 है तो साइन एक्स बाई 2 माइनस का, यहां पर एक चीज देखो आप फील करो, यहां पर एक कंफ्यूजन है क्योंकि रूट में हम उसे पहले लेते हैं जो पॉजिटिव हो। जैसे रूट में पॉजिटिव, अब बताओ 0 से समझो 0 से 45 डिग्री का हम मतलब ये यहां ग्राफ बनाते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये साइन का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, कास 45 की, ये कास ये साइन पाई है ना, और ये आपका क्या है पाई बाई 2 है और यहां कहीं पाई बाई 4 है।
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये कास का ग्राफ है। तो दिमाग ये लगाओ 0 से 45 तक आपका एंगल जो है मतलब 0 से 90 तक, देखो यहां पर क्या दिया है, यहां पर एंगल में अगर हम कंफ्यूज, हमारा एक्स जो है 0 से 90 तक है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा, तो 0 से 90 में 0 से 90 तक जाने पर कास बढ़ता है, साइन बढ़ता है, कास घटता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, देखो 0 से 90 तक जाने पर साइन मतलब 0 से 45 तक तो कास बढ़ेगा, लेकिन आगे 45 से 90 के बीच में साइन बढ़ता है, कास घटता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए था, रूट में यहां पर हम लोग साइन पहले लिखेंगे और कास बाद में लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2, चूंकि हमको पॉजिटिव करना रहेगा, चूंकि रूट तभी अंदर वाला रूट तभी डिफाइन होता है जब इसका इनपुट कैसा हो, इसका इनपुट पॉजिटिव हो। 0 से पाई बाई, तो यहां पर एक बार ऐसे लिख देना चाहिए, पाई बाई 4 से करना चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा यहां भी कंफ्यूजन ही है, यहां पर पाई बाई 4 हम लिख देते हैं, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, या इसको ऐसे लिखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन बढ़ता है, कास घटता है, तो यहां पर साइन पहले रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पर साइन पहले रहेगा, कास बाद में आ जाएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों साइन पहले रहेगा, कास बाद में आ जाएगा। तो यहां पर साइन पहले रहेगा, कास बाद में आ जाएगा। सुनो, तो यहां पर आपको मिलता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 अपान क्या हो गया, माइनस में, यहां पर चूंकि ये सब एंगल का खेल है, मॉडुलस हमको दो मतलब रूट में कोई चीज डिफाइन तभी होता है जब वो पॉजिटिव होना, और यहां पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कास एक्स बाई 2 इस तरीके से। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा। ऊपर क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर कास एक्स बाई 2 से कास एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है। यहां पर क्या है आपका कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 है, तो यहां पर साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, काट इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 अपान 2 कास एक्स बाई 2, तो साइन बटे कास हमको क्या मिला, यहाँ पर काट इनवर्स, अंदर हमको मिलता है tan x बाई 2। अब इसको tan को हम काट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा काट इनवर्स, इसको लिख सकते हो काट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, काट 90 माइनस थीटा, काट रिमूव हो गया, तो y इक्वल टू मिल गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, इसका 1 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -1 बाई 2। आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 बाई 2। तो ये हुआ। देखो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, कभी भी रूट में अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसके दो फार्मूले होते हैं। अरे भाई साइन, हम साइन को भी पहले लिख सकते हैं, कास को भी पहले लिख सकते हैं, तो कास हम पहले कब लिखेंगे, जब कास बड़ा होगा, और साइन कब लिखेंगे, पहले जब साइन बड़ा होगा। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कास बड़ा होता है, समझ में, सॉरी साइन बड़ा होता है। देखो ग्राफ से भी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लिया जाए आपको ग्राफ बनाना है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू मतलब साइन 0 ये आपका 90 है, ये पाई बाई 2 है, और ये 0 है। जब कास का ग्राफ बनाओगे, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, अब ये 1 से उतरेगा और यहां पर ये इस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि कास 90 की वैल्यू ये इस तरीके से अब देखो 0 से ये 45 पे दोनों मिल जाए, 0 से 45 तक साइन जो है वो घटता है, लेकिन 45 से आगे 90 तक साइन बढ़ता है। अब देखो 0 से 45 तक कास ऊपर है, लेकिन 45 के बाद, यहाँ 45 के बाद कास नीचे है, तो इस तरीके से इसको हमको समझना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, आगे है s इक्वल टू रूट में क्या है, रूट में है आपका टी स्क्वायर प्लस 1 है, हमको 2 बार इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एस स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं 2s ds बटे dt, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर s ds अपान dt इक्वल टू हमको t मिला। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं ना, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट माने s, सेकंड इसका डेरिवेटिव d2s अपान dt स्क्वायर प्लस, फिर लिख देंगे सेकंड ds बटे dt, फिर फर्स्ट, फिर s का डेरिवेटिव ds बटे dt, फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो s हमको यहां से मिला d2s, क्या मिला d2s अपान dt स्क्वायर प्लस ये हमको मिला ds बटे dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ds बटे dt की वैल्यू यहां पर निकाल देते हैं। देखो इक्वेशन 1 से ds बटे dt की वैल्यू t अपान s होगा, तो यहां से आपको मिला s d2s अपान dt स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिली ds बटे dt, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपान s इक्वल टू 1। लेकिन प्यारे बच्चों हमको आंसर यस मिला ना, इसीलिए t को हम एलिमिनेट करेंगे, तो t स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, यहां से देखो t स्क्वायर की वैल्यू s स्क्वायर माइनस 1 वहां पुट कर देते हैं, तो ध्यान से देखो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास s d2s अपान dt स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू है एस स्क्वायर माइनस 1 अपान एस स्क्वायर इक्वल टू 1, अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर s d2s अपान dt स्क्वायर प्लस अलग अलग करोगे तो 1 माइनस 1 अपान एस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, उसको उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो s d2s अपान dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 अपान एस स्क्वायर होगा। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमको d2s अपान dt स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d2s अपान dt स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 अपान s क्यूब। आपके प्रश्न का आंसर 1 अपान s क्यूब होगा, यही आपका उत्तर आ गया। तो 1 अपान s क्यूब देखो ऑप्शन में है 1 अपान s क्यूब ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा गया है, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले इस फंक्शन को हम सस्ता करते हैं। y बराबर tan इनवर्स कितना है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, तो पहले इसे सिंपल फंक्शन करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, तो y बराबर यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स, tan थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो रूट हटा डायरेक्ट हम लिख देते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। इसको साइन कास में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y बराबर यहां पर मिला tan इनवर्स, कन्वर्ट करते हो तो 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा बटे कास थीटा। कास थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं, तो y बराबर ये मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इस कास थीटा को हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिल जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स कास थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। पहले उसी सस्ता कर रहे हैं, इससे ये कैंसिल होके एक साइन से एक साइन बटे कास tan हो जाएगा, तो डायरेक्ट थीटा बाई 2 मिल जाएगा, तो यहां से मिल गया y इक्वल टू 1/2 थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स x रख देते हैं, तो ये हमारे पास ये y मिल गया। अब हमारा ध्यान से देखो, अब हमारा जो y1 था, y1 मान लेते हैं tan इनवर्स था रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स था, तो इसको सॉल्व किया गया तो ये 1/2 tan इनवर्स x आया,
और हमारा जो दूसरा फंक्शन है एंड जो हमारा y2 फंक्शन है वो tan इनवर्स x है। अब जब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो हमको निकालना है dy1 बाई dy2। tan इनवर्स रिमूव होके आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कितना जाएगा, 1/2 होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द इतना स्टेटमेंट। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स वाई इसको अलग पेज में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो समझो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। हमको दिया गया है एक्स, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो एक्स इतना दिया है, वाई इतना दिया है। पूछा गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको याद रखो, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी पैराबोला या सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अभी देखते हैं, अब इसको हम अलग पेज में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में हमको x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है a 1 माइनस टी स्क्वायर, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये a की वैल्यू दी गई है। सॉरी x की, y की वैल्यू क्या दी गई है, 280 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, y की वैल्यू 280 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दिमाग ये लगाना है, सुनो दिमाग, यहां हमको कुल मिला टी को इलिमिनेट करना है, टी को खत्म करना है। तो कैसे खत्म करोगे, दोनों का स्क्वायर करके हमको ऐड करना चाहिए। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा, यहाँ पर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, अपान कितना हो गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब हम ध्यान से देखो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और अंदर 1 प्लस, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, वो ऐड हो जाएगा। 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, ऊपर 2t स्क्वायर और यहाँ पर 4t स्क्वायर हो जाएगा, अपान नीचे भी वो हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब आगे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कॉमन है ही। आप दिमाग लगाओ ना, 1 प्लस टी का पावर 4, 1 प्लस टी का पावर 4, अब देखो 4t में से 2 निकल जाएगा तो यहां से मिला 2t स्क्वायर, अपान इसको भी ब्रेक कर दो, इसको भी जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, ये भी ब्रेक हो जाएगा, अरे माइनस भी, दोनों सेम कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये क्या है, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये वृत्त का समीकरण है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही होगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसका अगला जो क्वेश्चन दिया है, इसका अगला जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, इसका कह रहा है डेरिवेटिव क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिला, तो डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है, 2x, इसका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 मिल गया, 2x को उधर भेज देते हैं तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, माइनस एक्स अपान वाई होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, माइनस एक्स अपान वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका पूछा गया है, 2 बार इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, माइनस वाई, माइनस एक्स अपान वाई मिला, क्या मिला, माइनस एक्स अपान, सॉरी माइनस एक्स अपान वाई मिला, माइनस एक्स अपान वाई मिला। अगेन इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहां पर फर्स्ट सेकंड से ही नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से लगाओ, पहले लिख दो, माइनस रहने दो, पहले लिख दो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस नॉमिनेटर, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा,
dy बाई डी एक्स होगा अपान क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा आगे हमको मिलता है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्व टू, हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1 अपान वाई आ जाएगा, माइनस में 1 अपान वाई आ जाएगा। अच्छा चलो माइनस तो रहने देते हैं, अब यहां पर क्या हो जाता है y माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं यहाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स बटे वाई, तो माइनस एक्स बटे क्या है माइनस एक्स बटे वाई है अपान वाई स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व करना है, दिमाग ये लगाना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक्स वाई में भी नीचे वाई स्क्वायर रहने देते हैं, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और तिरछा गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, यहां माइनस रहने दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ये वाला y इसके साथ पलट जाएगा तो नीचे हो जाएगा वाई क्यूब, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सर्कल है ए स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब। आपके प्रश्न का आंसर होगा माइनस ए स्क्वायर अपान वाई क्यूब। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था पैरामेट्रिक था, क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं, लो दोनों की स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इसका 2 बार डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करके वैल्यू वैल्यू रख दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में क्या लिखा, मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 अपान क्या लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इक्वल टू क्या लिखा गया है कैपिटल ए प्लस ए एक्स प्लस बी लिखा गया है, क्या लिखा गया है ए एक्स प्लस बी लिखा गया है। तो हम पहले इसको देखो, नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो यहां पर हम देखो डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में डिवाइड एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 मिला, माइनस एक्स बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस यहां से बचा एक्स क्यूब ना, माइनस एक्स क्यूब, और फिर क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या बचा माइनस एक्स, तो ये प्लस 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 ये कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा एक्स प्लस 1 डिवाइड एक बार जाएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो डी वाई डी एक्स डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिला, कोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिला, क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर हमारा ए एक्स प्लस बी है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 1, इधर ए एक्स प्लस बी हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करोगे तो ए 2 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा -1। तो क्वेश्चन पूछा गया वाट ए की वैल्यू 2 होगी, और इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू -1 होगी। ऑप्शन इसका ए सही है और इसका बी सही है, ए का ऑप्शन सी सही है, ए की वैल्यू पूछा गया है, बी की वैल्यू। चलो आगे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अलग अलग पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है, x इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट दिया है cos थीटा प्लस हाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया है। ये cos थीटा यहाँ ऐड कर दिया गया, वहां होना चाहिए था। तो पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, dx बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा का cos थीटा, आगे पीछे इसको लिख सकते हो a cos थीटा माइनस साइन थीटा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। एंड अब y वाला फंक्शन क्या दिया है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा,
माइनस थीटा कास थीटा दिया है। चलो इसका डीवाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रहेगा साइन थीटा रहेगा, यहां पर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा, माइनस इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट मतलब थीटा सेकंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड cos थीटा और उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ना लिखो थीटा का। तो यहां से आपको मिला ए cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और यहां पर आपको मिल जाएगा ब्रैकेट तोड़ने पर cos थीटा माइनस में आ जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको मिला ए थीटा साइन थीटा। क्या मिला, ए थीटा साइन थीटा। एक बार इस क्वेश्चन में भी हमको मिस्टेक लग रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं गलती लग रही है, क्योंकि वहां थीटा होना चाहिए था। टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी। यहां पर थीटा होना चाहिए, लगाते समय भी हम गलती सोच रहे थे, यहां पर थीटा होना चाहिए था। तो इसको एक बार फिर से हम समझेंगे, यहां पर थीटा होना चाहिए था इस वाले में, यक्स वाले में क्या होना चाहिए था, ए क्या लिखा गया है cos थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dx बटे डी थीटा, यहां पर रहेगा ए cos थीटा का साइन थीटा, फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट का मतलब थीटा साइन थीटा का cos थीटा, फिर लिखेंगे सेकंड माने साइन, देखो इसमें cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, फर्स्ट थीटा साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाए, तो माइनस ए थीटा cos थीटा बचा, ये दोनों मिल गए। अब हमको निकालना है dy बाई dx। अब क्या निकालना है, नाउ अब हमको निकालना है dy बाई dx। अब हम डिवाइड कर देंगे, समझ में आया, ये वाला ऊपर लिखेंगे ए थीटा साइन थीटा, क्या करेंगे बेटा, यहां पर रहेगा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा माइनस ए थीटा cos थीटा, तो यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बटे कास, आंसर कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा, आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो सबसे पहले ये पैरामेट्रिक फंक्शन था, सबसे पहले हम यहां से dx बटे डी थीटा निकालते हैं, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कास tan थीटा होगा, तो आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज है, यहां पर निगेटिव ये कैंसिल होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ए साइन थीटा ये रहेगा, सॉरी यहां पर ए साइन थीटा ये पॉजिटिव, हम बोल से निगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव tan थीटा होगा, ठीक है। यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव था, निगेटिव था, कैंसिल होकर वो पॉजिटिव रहेगा, भूल से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका 2 बार डेरिवेटिव पूछा गया है, तो ध्यान से देखो dy बटे डी थीटा, dy बाई dx की वैल्यू हमको कितनी मिली, tan थीटा मिला। अब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन d थीटा बटे dx रहेगा, चूंकि हम यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ थीटा का फंक्शन है, तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई dx होगा, तो यहां से हमको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई dx की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे। देखो dx बटे डी थीटा की वैल्यू ये मिली है, तो जब हम डी थीटा बटे dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 अपान ए थीटा cos थीटा होगा, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ए अपान cos थीटा होगा, तो यहां से 1 अपान ए थीटा cos थीटा होगा, तो ये cos थीटा ऊपर जाके सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या मिलता है, यहां से मिल जाएगा सेक क्यूब थीटा अपान ए थीटा, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपान ए थीटा, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया बच्चों, इसका 2 बार डेरिवेटिव पूछा। अगला देखो, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन ये लिखा गया है y इक्वल टू, क्या लिखा गया है, y इक्वल टू एक्स ln x प्लस कितना लिखा गया है x e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है 1 पर,
तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फर्स्ट लिख देंगे सेकंड ln x का अपान x प्लस लिख देंगे सेकंड ln x फर्स्ट x का 1, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगे, फर्स्ट x e की पावर x का e की पावर x e की पावर x का 1 हो जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस ln 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, तो e की पावर 1 प्लस e की पावर 1, ln की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, e कितना e 2e, तो ये आंसर आ जाएगा 2e प्लस 1, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 प्लस 2e। समझ में आया? तो बच्चों आज के इस क्लास में हम डेरिवेटिव के कुल 29 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये एनडीए के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।